बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों 10th इंग्लिश है, 30 है आज और चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया है। लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार। कतरा कतरा दरिया को भर देता है, यानी थोड़ा थोड़ा काम करके भी इंसान बहुत आगे निकल जाता है। तो कल हमने इसका सेकंड पैराग्राफ शुरू किया था, चूँकि बहुत लेंथी पैराग्राफ था, पूरा हम नहीं ख़त्म कर पाए, तो आज उसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। सबसे पहला वर्ड है बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब होता है ताल्लुक़ होना, वाबस्ता होना। बिलोंग टू का मतलब ताल्लुक़ होना, वाबस्ता होना। एनकरेजिंग, हौसला अफजा, जो हौसला बढ़ाता है उसको एनकरेजिंग कहते हैं। करज हौसले को कहते हैं, तो इनकरेजिंग हौसला अफजा, हौसला अफजाई करने वाला। करंटली, हाल ही में, यानी इस वक्त। फॉर द टाइम बीइंग, मौजूदा दौर में। हाइकिंग, को पैमाई। को पैमाई का मतलब होता है पहाड़ों पे चढ़ना। जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं उनको को पैमा कहते हैं, हाइकर कहते हैं। और हाइकिंग का मतलब होता है को पैमाई। इन्वायरमेंट, माहौल को कहते हैं, तो इन्वायरमेंटल, माहौलियाती। इन्वायरमेंटल का मतलब माहौलियाती। अवेयरनेस, आगही या आगाही। शाऊर, आगही, आगाही, अवेयरनेस। इन एडिशन, इन एडिशन का मतलब होता है अलावा अज़ीं, यानी इसके अलावा मज़ीद, इसके अलावा मज़ीद। ये हमने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। जी बच्चों, ये डेट लगी है 29 की। ये 2011 तक हमने कल यहाँ तक रीडिंग की थी, उसके बाद हम पढ़ेंगे आज। ये आई लिखा है। आई ऑल्सो बिलोंग टू, बिलोंग्ड टू, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट में है जुमला। और मेरा ताल्लुक़ रह चुका है टू द फॉलोइंग क्लब, दर्जा झैल क्लब्स के साथ। दर्जा झैल क्लबों के साथ भी मेरा ताल्लुक़ रह चुका है। रीडिंग क्लब, रीडिंग क्लब 2 ईयर्स, 2 बरसों तक, यानी 2 बरसों तक रीडिंग क्लब के साथ मैं वाबस्ता रहा। सेकंड ईयर, और इसमें जो सेकंड ईयर था एज सेक्रेटरी रीडिंग क्लब, वो रीडिंग क्लब के सेक्रेटरी के तौर पर, यानी मैं 2 साल रीडिंग क्लब के साथ वाबस्ता रहा। और इन 2 सालों में से जो मेरा दूसरा साल था वो मैंने इसमें एज आ सेक्रेटरी इसके साथ वाबस्ता रहा। यानी दूसरे साल में मुझे इस क्लब में एक ओहदा भी मिल गया, सेक्रेटरी का ओहदा, ठीक है। एंड कंप्यूटर क्लब, और मैं कंप्यूटर क्लब के साथ वाबस्ता रहा। सही है। वो कहता है ऑल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स, मैं दर्जा झैल क्लबों के साथ भी वाबस्ता रहा। रीडिंग क्लब 2 साल तक, और दूसरे साल रीडिंग क्लब के सेक्रेटरी के तौर पर मैंने गुजारा। एंड कंप्यूटर क्लब, और कंप्यूटर क्लब से मैं जुड़ा रहा, वाबस्ता रहा, मेरा ताल्लुक़ रहा। इन द ईयर 2009, और 2011 में आई रिसीव्ड अवार्ड्स, मुझे अवार्ड मिले इन द फॉलोइंग क्लासेस, दर्जा झैल क्लासेस में। और 2009 में मुझे दर्जा झैल क्लासेस में अवार्ड मिले। और वो क्लासेस क्या थी? कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वो थी कंप्यूटर एप्लीकेशन, ज्योग्राफ़ी, जिसको जोग्राफिया कहते हैं, एंड एडवांस्ड अलजबरा, और जदीद अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री, जिसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, ज्योग्राफिया और जदीद अलजबरा यानी ट्रिग्नोमेट्री, इन चीज़ों में मैंने, इन क्लासेस में मैंने इनामात हासिल किए। आई ऑल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड, और मुझे एक अवार्ड मिला, इनाम मिला, फॉर द मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इनकरेजिंग, हौसला अफजा स्टूडेंट का, यानी सबसे ज़्यादा हौसला अफजा स्टूडेंट होने का इनाम भी मुझे मिला, यानी दूसरों की हौसला अफजाई करने वाला। आई करंटली बिलोंग टू, करंटली इस वक्त, मौजूदा दौर में, बिलोंग टू मैं वाबस्ता हूँ, टू द हाइकिंग, हाइकिंग को पैमाई एंड आउटडोर क्लब, और आउटडोर क्लब से। इस वक्त मैं को पैमाई और आउटडोर क्लब से वाबस्ता हूँ। को पैमा मैंने आपको बताया है क्या होता है। आउटडोर का मतलब होता है घरों से बाहर, जो 4 दीवारी के बाहर सरगर्मियाँ होती हैं उनको आउटडोर कहा जाता है। एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, और माहौलियाती शऊर, आगही का क्लब, ठीक है। यानी इस वक्त वो कहता है मैं हाइकिंग, आउटडोर और माहौलियाती आगही के क्लब से वाबस्ता हूँ। समझ आएगी ना बात की। यानी इस वक्त मैं को पैमाई, आउटडोर और माहौलियाती आगाही के क्लब से वाबस्ता हूँ। इन एडिशन, अलावा अज़ीं, मज़ीद ये, दिस ईयर
दिस ईयर इस बरस आई पार्टिसिपेटेड मैंने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, इन अ प्रोग्राम एक प्रोग्राम में कॉल्ड रीड विद अ फ्रेंड दोस्त के साथ मिलकर मुतालिया करना या दोस्त के साथ मिलकर पढ़ना। ठीक है। अलावा अजी यानी इसके अलावा मज़ीद ये कि इस बरस मैंने दोस्त के साथ मिलकर पढ़ना नाम के एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इन दिस प्रोग्राम इस प्रोग्राम में आई मैं अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद के साथ एक ग्रुप एक ग्रोह ऑफ अदर स्टूडेंट्स दूसरे तलबा के एक ग्रोह के साथ मैं वेंट गया टू द नियर बाई करीबी एलिमेंट्री स्कूल में। एलिमेंट्री स्कूल किसको कहते हैं? मिडिल स्कूल को एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं जो 8 क्लास तक होता है। टू रीड पढ़कर सुनाने के लिए, टू अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट्स की क्लास को, फ्रॉम किंडर गार्डन टू 5th ग्रेड किंडर गार्डन से लेकर 5th तक। किंडर गार्डन जो प्राइमरी से नीचे की क्लासेस 5th से नीचे की क्लासेस होती हैं उनको किंडर गार्डन क्लासेस कहा जाता है। तो मैं उन बच्चों को ऊंची आवाज़ में पढ़कर सुनाने के लिए गया दोस्तों के एक ग्रोह के साथ, स्टूडेंट्स के ग्रोह के साथ। ठीक है। देखें वो कहता है इन एडिशन इसके अलावा दिस ईयर इस साल आई पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोग्राम मैंने हिस्सा लिया एक प्रोग्राम में कॉल्ड रीड विद अ फ्रेंड एक दोस्त के साथ पढ़ना। प्रोग्राम का नाम क्या है? एक दोस्त के साथ पढ़ना। इन दिस प्रोग्राम इस प्रोग्राम में आई अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स मैं स्टूडेंट्स के ग्रोह के साथ वेंट टू द नियर बाई एलिमेंट्री स्कूल एक करीबी एलिमेंट्री स्कूल गया। टू रीड ऊंची आवाज़ में पढ़कर सुनाने के लिए, टू अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स तालिब इल्मों की एक जमात को, फ्राम किंडर गार्डन टू 5th ग्रेड किंडर गार्डन से लेकर 5वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए ज़रा कम कम पढ़ रहे हैं। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई बात समझ ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।